अलग है तो फिर ज्ञान कहाँ से पैदा हो। अंत में ह्रीम, इसके द्वारा शिव और शक्ति के बीच ही संसार का सारा क्रियाकलाप है। ये हकार और रकार है। तो हाकारा शिवा प्रोक्ता, हा जो है वो शिव है और उसमें ई जो है वही शक्ति है। अनुस्वार जो है वो ब्रह्म है। ये तीनों मिलकर के ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इसलिए सर्वोपरि मंत्र जो है वो ह्रीम है। जितने वर्ण हैं 50, ये सब हकार में ही विलीन हो जाते हैं, हा शब्द में। और ई उसके ऊपर स्वर सब आ जाते हैं ई में। ई जो है वो शक्ति है, हा जो है वो शिव है। दोनों मिल करके हो गए ह्रीम। अनुस्वार लग गई वो माया। तो वो तीनों जब लग गई तो उसका उच्चारण मनन करने से आपकी कामना पूर्ण होगी। अधना धन में क्षलती, ये ह्रीम का जब बड़ा श्रेयस्कर है। धन की प्राप्ति में, पुत्र की प्राप्ति में, घर बन जाए हमारा इसकी प्राप्ति में, जमीन हमें प्राप्त हो इसकी प्राप्ति में, ये बहुत लाभ देता है। इसलिए मनन करते हुए ह्रीम ओम ह्रीम नमः ओम ह्रीम ऐसे करना चाहिए। शिव और शक्ति के बीच ही संसार का ये सारा क्रियाकलाप है। शिवा शक्त्या युक्तो, शिव जब शक्ति से युक्त हो जाता है तभी वो कल्याण करने वाला होता है। यदि इकार को निकाल दीजिए तो रह जाता है 100 माने मुर्दा, और उसमें ई मिला दिया तो हो गई शक्ति। तो शिव में सकार वकार है और सा को इकार को अलग किया तो 100 हो गया, और इकार मिला दिया तो शिव हो गया। इसीलिए शिव और शक्ति का ये परस्पर संगम है। यही राधा तत्व है और यही कृष्ण तत्व है, यही राम तत्व है और यही सीता तत्व है। शिव शक्ति से संयोग बना हुआ है। यही जगत है और यही माया है। यह माया भी गुणमयी है, 3 तरह की है। सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है। सतः स्वभावात सतोगुणी जब होती है तो मनुष्य थोड़ी देर विचार करता है। जो भी काम करता है उसमें वो विचार करता है। खाने पीने, उठने बैठने, चलने फिरने में चाहे 2 मिनट ही करे, लेकिन विचार शक्ति जो आती है वो सतोगुण है। और कैसे चलें, कहाँ कहाँ चलें, किसके साथ चलें, भोजन करें तो कितनी चीज़ें सामने हो, कपड़ा पहने तो कितने रंग बिरंगे हमारे पास हों, ये जो फैलाव होता है ये रजोगुण है। और फिर उसके प्राप्ति अप्राप्ति में जो मन के अंदर ईर्षा आती है, द्वेष आता है और प्रतिकूल विचार पैदा होने लग जाते हैं। बड़ा परिश्रम किया दिन भर, कोई फल न मिला, आज कोई मिला नहीं, कोई आया नहीं, कोई किसी ने दिया नहीं, ये तमोगुण है। ये तमोगुण आते ही जो और पहले आप कर्म कर दिए हैं उनको भी ये नाश कर देता है, ये उनको खा जाता है। इसलिए तमोगुण न आवे, सद विचार वाला जो विचार आपके पास रहे वो ज़्यादा लाभदायक है, वो ज्ञान की ओर ले जाएगा। रजोगुणी होगा तो कर्म की तरफ ले जाएगा, और तमोगुणी होगा तो वो हिंसात्मक होगा, वो एक से दूसरे की हिंसा करता रहेगा। तो इसलिए विद्याप्रदम विलिखितम पूजितम प्रेप्सित प्रदम विचारितम ज्ञान भक्ति वैराग्यादि प्रदम नृणाम। ये वैराग्य कैसे पैदा हो, सबसे बड़ी कठिन चीज़ यही है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारी व्याधियों की मूल है व्याधि मोह, और ये मोह छूटता नहीं है। ये कहे कोई भी दे लेकिन छूटेगा नहीं। ये बार बार दौड़ करके आता है, क्योंकि जिससे ये शरीर बना हुआ है वो माता के गर्भ में सोया है। रज बीज के संकुलित तत्व के भीतर चेतना जीवात्मा वहाँ पर आया। एक दिन में कलनम तो एक रात्रेण, वो रज बीज दोनों मिल करके उनकी कलल संज्ञा हो गई। पंचरात्रेण बुधबुधम, और 5 दिन में वो एक
उसके भीतर गर्भाशय के फूल करके एक चावल के बराबर फिर चने के बराबर हो जाता है। दशा है न तो कर कंधु, और 10 दिन में वो छोटे झरबेरी बेर जो होता है छोटा, उसके बराबर गुठली की तरह वो गर्भ हो जाता है। माँ से 9 पिंड जाए थे, और 1 महीने में वो गोला गेंद की तरह से गोला हो जाता है। दूसरे महीने से जब 2 महीना पूर्ण होते हैं तो पैर बन जाते हैं, हाथ बन जाते हैं। 3 महीने में हाथ बन जाते हैं। 4 में हड्डियाँ सब आने लग जाती हैं, मजबूत होने लगती हैं। 5वें में वो सिर नाक ये भी बन जाती है। 6वें महीने में जीवात्मा उसमें तालू के द्वारा घुसता है, प्रवेश करता है। वो जब पहुंचता है तो वह आँखों से देखे क्या, वहाँ तो बंधा हुआ पड़ा हुआ है पानी के गड्ढे में, और हवा उसको इधर से उधर दौड़ाती रहती है। माता जो खट्टा मीठा कड़वा खाती है उसी से उसको तकलीफ होती है, वो उछलता है। तो इस तरह से वहाँ महारौरव नर्क को भोगता है, तपता रहता है। 9 महीने 8 महीने व्यतीत होने पर 8वें महीने में उसको जन्म जन्मांतरों का ज्ञान हो जाता है। आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, लेकिन वो देख रहा है कि हमारे 100 जन्म हो गए। 100 जन्म की यादगारी गर्भावस्था में 8वें महीने में जीव को होती। और वो विचार करता है तो फिर कहता है कि अरे हम उस जन्म में वहाँ पशु थे, वहाँ सर्प थे, वहाँ मेढक थे, और यहाँ सुअर थे, और फिर हम गाय हुए, फिर मनुष्य हुए। ये सब देखता वहाँ, फिर कहता है कि अब ये जगह हमको बड़ा क्लेश हो रहा है प्रभु, अब यहाँ ना आना पड़े तो तस्योपसन्न मवसन्न तुमर्त देहो। कपिल देव जी ने भागवत में बताया है ना कि माता इस प्रकार गर्भ में उदर में वो 8वें महीने प्रार्थना करता है कि आपकी बड़ी कृपा रही जो हमको बोध हुआ है, और अब मैं बाहर हमको निकाल दो। अब मैं ऐसा कर्म नहीं करूँगा कि यहाँ हमको फिर आना पड़े। तो 9वें महीने के प्रारंभ में वायु जो प्रसूति वायु होती है वो नाभि कमल से चल करके नीचे जाती है, और गर्भाशय में बालक को इधर से उधर ठगेलती रहती है। वही वायु उसको निकाल करके बाहर फेंक देती। जब बाहर फेंक देती है तो उसी समय उसके 8वें महीने का जो ज्ञान है उसको जो था वो सब चला गया, कुछ ज्ञान नहीं रह जाता। मृतक के समान वो हो जाता है, और उस बाहर आ करके रोता है, कहाँ 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 आ गया। मैं देख रहा था सारे विश्व को, संसार को, त्रैलोक्य को, अपने सब जन्मों को, और अब कहाँ आ गया। उस ज्ञान नष्ट हो जाता है। फिर पौगंड अवस्था होती है 1 वर्ष 2 वर्ष की। 3रे वर्ष से फिर वो कुमार होता है। 6 वर्ष के बाद में फिर वो बालक हो जाता है। 10 वर्ष में वो बटुक होता है, और 16 वर्ष में वो 16 वर्षीय युवा हो जाता है। 20 वर्ष के बाद उसके अंदर सारी चेतनाएं विकार उस जन्म के उसके पास आ जाते हैं। 16 वर्ष में वो जन्मांतर के संस्कार उसके भीतर आने लगते हैं। पूर्व जन्म में बहुत पुण्य किया है तो उसके अंदर पुण्य का विचार आएगा, पाप किया है तो पाप में विचार आएगा, कुछ भी नहीं किया है तो फिर वो यही सोचेगा अब हम मर जाएं तो बड़ा अच्छा है, वो आत्महत्या करने की सोचेगा। इन बातों को करते हुए फिर 15 से बाद में जब पारिवारिक जीवन बन जाता है, व्यवहारिक जीवन बनता है, और वैराग्य का जीवन बनता है, विवाह हो जाता है। तो विवाह होने के पश्चात भी वैराग्य भी होता है, मोह भी होता है, और आसक्ति होती है। स्त्री में मोह होता है, स्त्री से वैराग्य होता है, और स्त्री में ही आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होती है तो दिन रात उसी के स्मरण में बना रहता है। मोह होता है तो अपनी देखभाल करता है, उसकी भी देखभाल करता है,
और ये सोचता है कि हम कमा करके लावें, पैदा करके और इसको दें। स्त्री को कभी नौकरी करावें, ये स्थिति नहीं होगी। और मोह होता है, तो इस तरह से ये तीन वस्तुएं आती हैं वहाँ। और वैराग्य भी होता है। विवाह तो कर लिया, वैराग्य होगा, छोड़ करके चले गए। संत ज्ञान देव जी जैसे कह रहे हैं, उनके पिता विवाह किया था और विवाह करके 18 महीने में काशी चले गए, वहाँ संन्यास ले लिया। अब वो स्त्री ऐसी रह गई। महाराष्ट्र में यह नियम था, स्त्री को कोई आदमी कहीं बाहर चला जाए तो वो मुंह खोल करके समाज के सामने नहीं आएगी, मुंह ढक के जाएगी। कोई देख ले काहे बड़ी सुंदर स्त्री है तो उसकी मन बुद्धि खराब होगी, तो वो अपने इस नियम से आती जाती थी। एक महात्मा कोई बताया था एक बार यह इतिहास, वो आए तो इसी तरह से यह स्थिति ऐसी होती है। तो आसक्ति से वैराग्य भी होता है। कुछ लोग कुछ दिन चल करके वैराग्य की ओर भाग जाते हैं, छोड़ के इसके स्त्री को। कुछ लोग नहीं वैराग्य करते हैं तो वैराग्य का सत्संग करते हैं। सत्संग में दोनों जाते हैं और वहाँ भी सत्कर्म करने लगते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, पितृपक्ष का काम करते हैं, देव पक्ष के व्रत उपवास करते हैं, तीर्थाटन करते हैं, कथा सुनते हैं। इस प्रकार से 25 वर्ष पारण करने पर उसके बाद फिर वैराग्य के रास्ते पर आते हैं, दान पुण्य करते हैं। तो ये शरीर वहाँ तक चला जाता है। जब ये सत्संग के पास आता है, सत्संग का मतलब यहाँ पर सत्पुरुष के पास ऐसे ही बैठो जाकर और कुछ सेवा करने लग जाओ, भावना अच्छी बन जाए तो समझो सत्संग है। सत्संग कोई एक बहुत बड़ा पंडाल लगा करके और इकट्ठे होकर के करना, ये सत्संग नहीं है। सत्संग एकांतिक होता है। सत्पुरुष के पास जा करके, दुर्गा सप्तशती की कथा है, समाधि और वैश्य और राजा सुरथ दोनों मिल करके मेधातिथि के पास आए थे, जिन्होंने यह ग्रंथ लिखा है, मेधा ऋषि। उनसे जाकर कहा, महाराज हमारा सब धन वन चला गया, दूसरे राजाओं ने आक्रमण किया, हमारी गद्दी सब ले लिया, घर ले लिया, खजाना चला गया। वैश्य कहता है कि हम तो क्या बतावें, हम घर में रहते थे और स्त्री और बच्चों लड़कों ने कहा यह बुढ़ा जो है हर खाने पीने में बाधक बनता है, तो घर से हमको निकाल दिया। अब मैं त्यक्त होकर आ गया हूँ, लेकिन उन्हीं बच्चों में मन लगा है। छोटे बच्चे को सुबह दूध पिलाता था, बड़े वालों को मैं कपड़ा पहनाता था, बाहर ले जाता था, वही याद आ रहा है। तो ये मोह कैसे हटे? तब समाधि सुमेधा ऋषि ने उनको समझाया, और वही सप्तशती दुर्गा पाठ में वही सब कथा है। वो कह दिया, सा विद्या परमा मुक्तेर हेतु भूता सनातनी, वो परात्परा अव्यक्ता भगवती जो अनंतानंत ब्रह्मांडों की रचना करती है, अनंतानंत ब्रह्मांड जनन करत्री है। भास्वती वो प्रकाशमयी है, उसका कोई स्वरूप नहीं। भगवती वो शुद्ध है, उसमें किसी तरह के कोई आवरण ढकने वाली कोई वस्तुएं नहीं है। वो बुद्ध है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानती है, शुद्धा बुद्धा। और वो नित्य मुक्त है, वो कभी पैदा नहीं होती, वो अयोनिजा है, कहीं नहीं जन्म लेती, और जन्म लेती है तो देवताओं की प्रार्थना पर वो कभी कभी आती। तो सा विद्या परमा मुक्तेर हेतु भूता सनातनी, उसकी तुम लोग उपासना करो। जिन्होंने उपासना किया उसका ये फल हुआ। तो पहले अध्याय से 13वें अध्याय तक की कथा सब इसी तरह की है। अंत में बता दिया सब। समाधि और सुरथ दोनों ने सुन करके गंगा के किनारे जाकर कृत्वा मूर्तिम मही महिम, धरती ही में एक आकृति खींच लिया भगवती की, उसी में फूल पत्ती चढ़ाते रहे और वही करते रहे। और 3 बरस तक हवन करते रहे, अपना शरीर काट काट के चढ़ाते रहे। दूसरे के किसी जीव को उसकी हत्या नहीं किया, अपने शरीर काट के चढ़ाया। तब पराम्बा भगवती 3रे वर्ष प्रकट हो गई।
प्रत्यक्षम प्राह चंडिका, वही पराम्बा पराशक्ति है, उसकी उपासना हम लोगों को करते रहना चाहिए। गायत्री उन्हीं का स्वरूप है, अभी कथा आप सुनी चुके हैं। तो इस तरह से गायत्री स्वरूप पराम्बा का है, वो वेदों का सार है। उसके रूप में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को दीक्षा दी जाती है, तीनों का यज्ञोपवीत होता है, तीनों यज्ञोपवीत के अधिकारी होते हैं और इस तरीके से उसे प्राप्त करते हैं। वो आराधना देवी भागवत में ऐसा लिखा है कि सर्वे शाक्ता द्विजा प्रोक्ता न च शैवा न च वैष्णवा, जितने भी बलवान हैं वो शक्ति के उपासक हैं। खाली वैष्णव मार्ग और केवल शैव मार्ग ये दोनों उतने लाभदायक नहीं हैं जब तक उनकी शक्ति को न लिया जाए। जैसे नारायण हुआ तो नारायणी साथ में रहेगी, शंकर हुए तो शिवा साथ में होगी। तो इसी तरह से जितने भी उनकी आराधनाएं हैं सब जगह पर यही है। और यही मिलता है स्वस्ति वाचन में हर जगह। परिवार भी जो होता है मंगलमय स्त्री पुरुष के नाम से ही गृहस्थाश्रम माना जाता है। स्त्री का नाम ही है गृह। घर माने कौन? स्त्री। ग्रहै दारै सा तिष्ठते इति गृहस्था। जो स्त्री के साथ रहता है, दारा के साथ, वो गृहस्थ होता है। तो इस प्रकार से उस पराम्बा की आराधना करके वैश्य ने मांगा खाली ज्ञान हमको चाहिए और कुछ नहीं। माँ ने उनको ज्ञान दे दिया। राजा को अपना राज्य मिला, वही सावरणी मनु हो गए, इतना बड़ा बल मिला। तो इसलिए ये परात्परा अव्यक्ता चिति स्वतंत्रा चिति है। जो शरीरों के अंदर चेतना है वही देवी है, वही शक्ति है। वो चेतनामयी शक्ति अनंत शरीरों में है।